हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक चौहान। मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मेरा टीचिंग मेथड दूसरों से अलग हो सकता है, पर यह आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को, समझ को इम्प्रूव करता है। मैं पूरी इंग्लिश में कहीं भी किसी भी सेंटेंस को सही या गलत कहने के लिए किसी भी रूल या एक्सेप्शन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से रूल्स वो रटे रटाए फॉर्मूले हैं जो आपकी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्सेप्शन को इस्तेमाल ही तब करता है जब वो किसी प्रोसेस को या फिनोमेना को नहीं समझ पाता है। मतलब जब हम किसी चीज को, प्रोसेस को या फिनोमेना को नहीं समझ पाते हैं या उसके होने का कारण हम नहीं जानते हैं, तो हम उसे अपवाद के रूप में देखने लगते हैं। प्राचीन लोग बिजली के कड़कने को अपवाद के रूप में देखते थे और डरते थे क्योंकि वे उसके होने का कारण नहीं जानते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार लाइटनिंग के या थंडर के इलेक्ट्रिकल नेचर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। उसके बाद से लोग इसे एक नेचुरल प्रोसेस या एक साइंटिफिक फिनोमेना के रूप में जानने लगे, समझने लगे। रूल्स या एक्सेप्शन का रट्टा मारकर इंग्लिश को पढ़े जाने वाली इस अप्रोच के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सारे रूल्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर रटाए जाते हैं। जब कोई रूल वैलिड होता है, अप्लाई हो रहा होता है, तब तो ठीक है। जब कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता तो वहां एक्सेप्शन या नोट लिखा दिया जाता है। अब कोई भी स्टूडेंट इस लिमिटेड इंफॉर्मेशन और ऑलमोस्ट जीरो अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी कंपटीशन में जाता है तो वहां उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर आधारित है। अब इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 60 to 70% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके या सही करके कोई भी स्टूडेंट एग्जाम तो क्वालिफाई कर जाता है या जस्ट कट ऑफ तो क्लियर कर जाता है, पर आपका फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं 20-30% नए क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके या सही करके ही होना है। और इन नए क्वेश्चंस के बारे में आपकी कोई समझ नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ना ही आपके रटे रटाए रूल्स या फॉर्मूले यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो बेहतर यही है कि एक ही बार इंग्लिश को अच्छे से समझकर खुद को कंसेप्चुअल लेवल पर स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। मेरे हिसाब से किसी लैंग्वेज में लिखे गए किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए या उसको सही एवं गलत कहने के लिए उस लैंग्वेज की, उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। किसी लैंग्वेज की या किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ वर्ड्स का एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट है जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में किसी स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए प्रीफर किया जाता है। शब्दों का ये ग्रामेटिकल अरेंजमेंट बहुत ही लॉजिकल है, या यूं कहिए शब्दों का ये ग्रामेटिकल अरेंजमेंट एक लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करता है। जो स्टूडेंट इंग्लिश को रूल्स या एक्सेप्शन की हेल्प से प्रिपेयर करने की या सोचने समझने की कोशिश करते हैं, वो इस लॉजिकल पैटर्न को या इस लॉजिक को कभी नहीं समझ पाते। मैं इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस लिखता या लिखवाता हूँ तो उसमें इस्तेमाल हुए इस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को बड़े लॉजिकल वे में समझाता हूँ। इससे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग तो इम्प्रूव होती ही है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मैं जानता हूं कि अगर आप मेरी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखेंगे और मेरी बताई हुई बातों को पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्द आपकी इंग्लिश पर पूरी कमांड होगी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।